भोपाल मेट्रो की शुरुआत सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि इस शहर के भविष्य की नई दिशा है। भोपाल के पहले मेट्रो स्टेशन सुभाष नगर से वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों से खास बातचीत की हम। आज से भोपाल मेट्रो भोपाल कहलाने लगेगा। मेट्रो युग की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। गोविंद गुर्जर जी हैं, विजय दास जी हैं, हमारे साथ प्रकाश व्यास जी हैं, राजेश भाटिया जी हैं और भी हमारे पत्रकार साथी कन्हैया लोधी जी हैं। तो सभी से हम बात करेंगे। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार विजय दास जी से। दास जी, ये जो युग है, आप तो वर्षों से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, इस युग को आप किस युग के रूप में देखते हैं? मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी के 22 वर्षों का जो कार्यकाल है जी। उसमें सबसे अच्छे कार्यकाल के रूप में इस कालखंड को देखा जाना चाहिए जब भोपाल में मेट्रो आया है। और भोपाल के लोगों को एक दिल्ली बॉम्बे के मेट्रो को देखकर जो ईर्ष्या होती थी, अब वो ईर्ष्या खत्म हो जाएगी और भोपाल भी मेट्रो की तरह आगे बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। कमियां भी कुछ दिखती हैं आपको? पत्रकार की नज़र तो कमियों पर भी रहती है। कमियां तो इसमें देखिए, हर अच्छे काम में कोई ना कोई कमी रहती है। अभी इसमें कमी ये है कि मैनेजमेंट की जो रूपरेखा है वो पूरी तरह जनता के सामने है नहीं कि किसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या उसकी गाइडिंग क्या हो, गाइडलाइन क्या है, ये अभी भोपाल की जनता को बताना ज़रूरी होगा। अच्छा होता पहले बताते फिर चालू करते, लेकिन अब चालू हो गया, वेल बिगन इज हाफ डन, इसलिए मान के चलो कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। चलिए, शुरुआत हुई। गोविंद जी, आपकी नज़रें बहुत तीखी होती हैं पत्रकारिता और सेंट्रल प्रेस क्लब के आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, भोपाल में मेट्रो जब आया था उस वक्त एक ही लोगों की धारणा थी, भोपाल शहर तालाबों का, पहाड़ों का, नदियों का, ये सब सम्मिश्रण करके प्राकृतिक जो छटा थी, कहीं उस पर कोई नुकसान तो नहीं है। शुरू में ये अब लाइन डल गई है, काम शुरू हो गया है, तो नेगेटिव बात करके हम विघ्न न डालते हुए मेट्रो की जो ताज़ा यादें हैं, मतलब पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं। दिल्ली में मैं 12-15 साल रहा, दिल्ली मेट्रो में काफ़ी सफ़र किया। अब भोपाल में भी वही साउंड सुनाई दे रहा है कि भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। तो बेट ऑफ एक्साइटमेंट। और बाकी हमारे भाटिया जी बताएंगे। जी, कन्हैया जी, आप बताइए। ये हम सब के लिए, भोपाल शहर जो वासी हैं उन सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। जो भोपाल की जो पहचान है अभी तक झीलों की नगरी के रूप में रहा है, अब झीलों के साथ ही मेट्रो का शहर भी हो गया है। और मुझे लगता है कि ये बड़ा माइलस्टोन होगा मध्य प्रदेश के जो राजधानी है उसके जो शहरी परिवहन है उस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, मेरा ऐसा मानना है। भाटिया जी, क्रेडिट की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कह रही, कमलनाथ ने बाबूलाल गौर से कहा था कि आप प्रोजेक्ट लेके आइए, तो वहाँ से शुरुआत हुई। क्रेडिट किसे देंगे? देखिए, 22 वर्ष का जो शासनकाल है वो तो भाजपा का शासनकाल है और निश्चित रूप से शुरुआत तो उसी समय से हुई थी, लेकिन जो लंबा वर्ष है 22 वर्ष वो भाजपा का है, तो क्रेडिट तो मुझे लगता है भाजपा को ही दिया जाना चाहिए। और जो ट्रांसपोर्ट की समस्या है उससे निश्चित रूप से इसमें निजात मिलेगी, क्योंकि ये जो पहली लाइन है ये सुभाष नगर से एम्स जा रही है। एम्स जो है इस समय मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्थ सेंटर है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, 5 से 10 हज़ार लोगों की ओपीडी है। तो उसमें ये जो शुरुआत है ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। और जहाँ तक मेट्रो इनेबल्ड होने की बात है तो वो धीरे धीरे जनता को अंदाज हो जाएगा कि हमको कैसे चलना है मेट्रो में और इसको कैसे सुरक्षित रखना है। बिल्कुल। आप प्रकाश जी, प्रकाश जी, ये जो स्थिति है कि मेट्रो तो शुरू हो जाती है लेकिन यात्री नहीं मिलते, क्या भोपाल में भी वही होने वाला है? आप ये पूछ रहे थे कि क्या कमी नज़र आ रही है, तो मेरा डर ये है कि यहाँ यात्रियों की कमी नज़र नहीं आए, क्योंकि ये चीज़ मैं जयपुर में देख चुका हूँ और दूसरे छोटे शहरों में देख चुका हूँ। मेट्रो आ रही है लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से भोपाल और जयपुर छोटे शहर है, इसलिए मेट्रो आने के बाद यदि मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप से विकसित नहीं हुए हम, तो यहाँ जरूर यात्रियों की संख्या कमी होगी, उसके लेकर जरूर चिंता है। मोहन यादव जी की जो रफ्तार है 2 साल में, उसमें मेट्रो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो उनके शासनकाल में सामने है। नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इससे आप ना केवल आसपास के रूरल क्षेत्रों में और खासकर भोपाल जैसे बड़े शहरों में अर्बन लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाओगे, कहीं ना कहीं बीजेपी को और मोहन यादव जी के साथ फायदा मिलेगा। आशीष जी, आप क्या कहेंगे? मेरे सब साथियों ने आपको पूरी बातें बता दी, अब मेरे लिए कहने को ज़्यादा नहीं बचा है। बस मैं शुभकामनाएं देता हूं सरकार को, जो अच्छा काम हो रहा है इसको आगे क्या उम्मीद रखेंगे?
आगे उम्मीद रखता हूँ और रूटों पे बढ़ेगी मेट्रो, और जैसा है इसका फ़ायदा अन्य शहरों को मिल रहा है, हमारे शहर को भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वरिष्ठ पत्रकारों की नज़र से हमने इस पूरे मेट्रो रेल परियोजना को देखा, जाना उनकी दृष्टि में क्या कमियां थी, क्या खूबियां हैं और भोपाल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हमने समझा। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अतुल विनोद पाठक, TV 24 भोपाल।